Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you today? Today's question is question number 3. Find LCM of the following by using prime factorization method. Part number 1, exercise 4.3, mathematics of 9th class. Dear student, आज हमारा जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हम LCM फाइंड करेंगे। यहाँ पर देखिए ये है LCM, least common multiple. The LCM of two or more algebraic expressions is the smallest expression that is divisible by each of the given expression. इसका मतलब है कि दो या दो से ज्यादा अलजबरी जुमलों को उनका जुज़ाफ़े अकल जो है सबसे छोटा अलजबरी जुमला होता है, लीस्ट होता है, यानी लीस्ट कॉमन सबसे छोटा अलजबरी जुमला होता है जो दिए गए दोनों जुमलों पर काबिल तकसीम होता है। इसको आज हम फाइंड करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पार्ट नंबर 1 दिया है। पार्ट नंबर 1 है 2a² b, 4ab², 6ab। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में क्वेश्चन जो है वो अगेन लिखते हैं। ये आगे जी सॉल्यूशन 2a² b, 4ab², 6ab। अब यहां पर पहली रकम जो है ना इसको लिखते हैं 2a² b इज इक्वल टू। अब यहां पर देखें उसने कहा है कि प्राइम फैक्टर्स के साथ यानी जुज़ाफ़े अकल मालूम करेंगे बजरिया तज्ज़ी। अब फैक्टर बनाएंगे। 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 के फैक्टर 1 × 2, बस 2 ही होता है, 2 ही लिखेंगे आप। आगे मल्टीप्लाई a², ये 2 टाइम है, इसको ब्रेक करके आप 2 टाइम इस तरह लिख लेंगे, a × a। आगे मल्टीप्लाई इसके साथ ये b है, आप b लिखेंगे। अब दूसरी रकम आ गई हमारे पास 4ab² इज इक्वल टू। 4 की तज्ज़ी करेंगे तो इसको फैक्टराइज किया तो क्या आया जी? 2 2s are 4। इसके मल्टीपल्स आ रहे हैं हमारे पास 2 × 2, ये 2 2s are 4 हो गया। अब इसके बाद आगे मल्टीप्लाई a, b जो है ये 2 टाइम है तो इसको 2 टाइम लिखेंगे जी, b × b। अब इसी तरह तीसरी रकम है 6ab, यहां पर लिखेंगे जी 6ab इज इक्वल टू। अब फैक्टराइज करेंगे जी 6 को, 2 3s are 6, ये आगे जी 2 × 3, 2 3s are 6 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई ये b आ गया। अब इतना क्वेश्चन करने के बाद अब इसके कॉमन फैक्टर जो हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो फाइंड करेंगे कि इसके अंदर कॉमन क्या क्या है, कौन से कॉमन फैक्टर हैं जो तमाम रकमों के अंदर मौजूद हैं, उनको हमने लिखना है। यहां पर लिखेंगे जी कॉमन, ये आ गया जी कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं? कॉमन फैक्टर के अंदर देखें यहां पर इन सब के अंदर 2 मौजूद है, ये वाला 2 सब में है जी कॉमन। कॉमन का मतलब है 1 टाइम इस 2 को लिख लेंगे आप, ये 2 आ गया। आगे मल्टीप्लाई
अब उसके बाद देखें ये ए बी इन तीनों के अंदर मौजूद है, वन टाइम ए को लिख लेंगे आप, ये ए आ गया। अब बी जो है, तीनों रकमों में बी भी मौजूद है, इन तीनों में से एक बार बी को भी लिख लेंगे। अब तीनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आ गया जी, 2ab। इकट्ठा करके आप 2ab लिख देंगे, ये मल्टीप्लाई का साइन जो है ना खत्म कर देंगे, ये 2ab कॉमन फैक्टर आ गया। अब उसके बाद एलसीएम के अंदर अगर यही एचसीएफ होता तो बस ये आंसर आ जाता। अब एचसीएफ और एलसीएम में फर्क यही है कि यहाँ पर कॉमन फैक्टर के बाद जो रह गए अनकॉमन, उनको भी हमने लिखना है, अनकॉमन फैक्टर्स। अनकॉमन फैक्टर्स क्या है हमारे पास जो रह गए, अब देखेंगे 2 रह गया, इस 2 को लिखेंगे, 3 रह गया, इस 3 को भी लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे जी 2 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद यहां पर देखिए जी ये ए रह गया, इस ए को भी लिखेंगे, मल्टीप्लाई ए, ये सारे लिख लिए। इसके बाद इधर आ जाइए बी, ये बी रह गया, इस बी को भी लिखेंगे, सबको मल्टीप्लाई करके आप लिख लेंगे, 3 2 आर 6, ये आ गया हमारे पास 6ab, 6ab, ये अनकॉमन फैक्टर है। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे हम, इसके बाद हम एलसीएम फाइंड करने के लिए यहां पर लिखेंगे जी एलसीएम, एलसीएम इज इक्वल टू, एलसीएम किसके इक्वल होता है, कॉमन फैक्टर्स, यहां पर लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर्स, अनकॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। कॉमन फैक्टर कौन से हैं, ये रह गए हमारे कॉमन फैक्टर्स, 2ab, यहां पर लिखेंगे जी 2ab मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर, ये अनकॉमन फैक्टर्स हैं जी 6ab, यहां पर लिखेंगे 6ab। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 आर 12, ये 12 आ गया, यहां पर 12 आ गया, ये ए है, यहां पर भी ए है, ये 2 टाइम तो ए स्क्वायर आ गया, बी भी 2 टाइम है तो ये बी स्क्वायर आ गया। ये हमारा एलसीएम है और पार्ट नंबर फर्स्ट जो है ये उसका आंसर है। अब इसके बाद आगे देखते हैं जी पार्ट नंबर 2 जो है उसको हम सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 2, ये पार्ट नंबर 2 लिखते हैं, एक्स स्क्वायर, ये आगे जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर आ गया। अब यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन अगेन लिखेंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमा एक्स रेज टू पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद पहली रकम जो है यहां से स्टार्ट करेंगे, ये हमारे पास पहली रकम है जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू, चेक करें यहां से कोई कॉमन आता है, बिल्कुल आता है जी, क्या कॉमन आ रहा है, एक्स इंटू, या ये 2 टाइम है, 1 टाइम यहां पर लिखेंगे और प्लस एक्स से कैंसल आउट हो गया, ये हमारे पास आंसर आ गया जी एक्स प्लस 1। अब x प्लस 1 ये हमारे पास आंसर आ गया जी x इंटू एक्स प्लस 1। इसी तरह दूसरी रकम को यहां पर लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से कॉमन लेते हैं तो ये कॉमन आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर। उसके बाद यहां पर क्या आएगा जी, ये 2 टाइम यहां से कैंसिल हुआ, 1 टाइम रह गया तो यहाँ 1 टाइम एक्स प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट, ये हमारा
आंसर आ गया। अब ये जो हमारे पास आया हुआ एक्स स्क्वायर, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को, ये आ गया जी एक्स मल्टीप्लाई एक्स आगे इंटू एक्स प्लस वन, यानी ये जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं, ब्रेक करके लिख सकते हैं, आप फैक्टर बना दीजिए इसके लिए, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, इसका मतलब एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद आगे आपने क्या करना है, वही तरीकाकार के कॉमन और अनकॉमन जो है वो फाइंड करेंगे। यहां पर लिखेंगे जी कॉमन फैक्टर, ये आ गया जी कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है देखते हैं जी, कॉमन फैक्टर। अब देखें पहला आंसर जो है हमारे पास वो ये आया हुआ है, दूसरा आंसर हमारे पास ये आया हुआ, दो रकमें इन दोनों के ये जवाब आते हैं। अब इसका आंसर ये जी x इंटू एक्स प्लस वन, दूसरे में देखें x इंटू एक्स प्लस वन दोनों के अंदर मौजूद है, तो ये कॉमन फैक्टर आ गया ये हमारे पास, x इंटू एक्स प्लस वन, ये क्लोज हो गया, ये कॉमन फैक्टर है। अब अनकॉमन फैक्टर क्या है जी, वो देखते हैं जी, अनकॉमन फैक्टर। अनकॉमन फैक्टर के अंदर क्या है, अब देखें ये तो सारा हिस्सा लिख लिया, अब इसमें यहां से यहां तक ये भी हमने लिख लिया, ये कॉमन था, बचा क्या, जस्ट x बचा हुआ है, यहां पर x लिख लेंगे, ये अनकॉमन है। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद आपने एलसीएम फाइंड करना है, लिखेंगे जी LCM, इसका क्या मतलब है, आप लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर्स, यहां पर आ जाएगा जी कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर्स। अब यहां पर लिखेंगे कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, ये रहा जी कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स के अंदर क्या है, कॉमन फैक्टर के अंदर हमारे पास है जी x इंटू, ये आ गया जी x इंटू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, ये आ गया जी x प्लस वन। इसके बाद आगे मल्टीप्लाई, अनकॉमन के अंदर क्या है x, ये x आ गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो x है इसको इस x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आया जी, x रेज टू पावर टू, एक्स स्क्वायर आ गया, ये टू टाइम आ गया जी, इंटू यहां पर लिखेंगे x प्लस वन, ये पार्ट नंबर टू जो है ये उसका आंसर है। ये हमारा पार्ट नंबर थ्री है, पार्ट नंबर थ्री, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 कोमा ए स्क्वायर माइनस 2a, ये हमारा पार्ट नंबर 4 है। अब अगेन हम लिखेंगे सॉल्यूशन ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 कोमा ए स्क्वायर माइनस 2a। अब जो पहला हिस्सा है इसको सॉल्व करते हैं, ये जो कॉमे से पहले है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4। अब देखें यहां से कोई कॉमन लेते हैं तो कॉमन तो आता नहीं, कॉमन नहीं आता, अब क्या करेंगे जी 4 को इधर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे जी, 4 1 जार 4, ये 4 आ गया, यहां पर लिख लिया जी 4 1 जार 4। अब ऐसे दो टेबल हों जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए, प्लस माइनस करें तो दरमियान वाली रकम आ जाए। अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जार 4, मल्टीप्लाई करने से 4 आ गया, 2 में 2 प्लस करें तो दरमियान वाली रकम भी आ रही है। ये जो सेट है ये हमारा रिक्वायर्ड सेट है, इसके अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। ये आ गया जी ए स्क्वायर, यहां पर लिखेंगे ये ए स्क्वायर आ गया। अब ए स्क्वायर के बाद आगे ये वाला
साइन लगाएंगे, माइनस यहां से 2a, हमें माइनस का 4 चाहिए, तो -2 इसमें ऐड करेंगे -2, माइनस माइनस प्लस होगा, उसके बाद आखिरी रकम लिखेंगे +4। अब देखें 2 and 2 4 -4 ही हमें रिक्वायर्ड है। अब ये 4 रकमें बन गई, इन 4 में से 2 2 का सेट बना लेते हैं जी, ये पहली 2, ये आखिरी 2, इन 2 में से कॉमन लेते हैं, तो ये कॉमन आ गया a इंटू 2 टाइम a है, 1 टाइम कैंसल आउट एंड 1 टाइम आप यहां पर लिखेंगे माइनस, ये 2 आ गया, a से कैंसल आउट क्लोज, माइनस यहां से कॉमन लेते हैं 2, 2 का टेबल 2 को भी डिवाइड करेगा, 4 को भी कर लेगा, आगे इंटू 2 2 से कैंसल आउट a, बाहर माइनस है, ये साइन चेंज हो जाएगा, -2 2s are 4। अब यहां पर चेक करें क्या हमारा क्वेश्चन गलत है या सही है। अगर ब्रैकेट्स के अंदर साइंस और नंबर्स जो रकमें आ रही हैं ये अगर सेम है तो फिर हमारा क्वेश्चन ठीक है, वरना हमारा क्वेश्चन गलत है। यहाँ a-2 है, इधर भी a-2 है, तो लिहाजा ये सही है। अब दोनों ब्रैकेट्स में से एक ब्रैकेट कॉमन ले लेते हैं जी, ये आ गया a-2, ये कॉमन ले लिया जी हमने। जो रकमें बाहर हैं उनको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे a-2, ये a और ये -2 इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब ये वाला हिस्सा हमारा मुकम्मल हो गया। अब इसके बाद हम दूसरा हिस्सा जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। ये सेकंड पार्ट इसका उसने दिया हुआ है a² - 2a, यहां पर लिखेंगे ये आ गया जी a² - 2a। अब यहां पर देखें, यहां से कुछ कॉमन आता है, a आ गया जी कॉमन, इनटू 2 टाइम a है, यहाँ 1 टाइम कैंसल और 1 टाइम यहाँ पर लिखेंगे माइनस, ये 2 आ गया, a से कैंसल आउट हुआ, ये इसका आंसर आ गया। पहला हिस्सा जो है उसका ये आंसर है और दूसरे हिस्से का ये आंसर है। अब हम क्या करेंगे जी, कॉमन फैक्टर लिखेंगे जी, कॉमन, ये आ गया हमारे पास कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू, अब कॉमन देखते हैं कि कॉमन क्या क्या है। अब a-2 a-2 दोनों में मौजूद है, तो a-2 कॉमन में लिख लेंगे, ये आ गया हमारे पास a-2, ये कॉमन फैक्टर आ गया। अनकॉमन में देखेंगे जी, अनकॉमन फैक्टर्स, अनकॉमन फैक्टर्स के अंदर क्या आ गया, ये बाहर a रह गया, ठीक है जी, ये a आ गया, इनटू a-2, ये a-2 भी रह गया, यहां पर लिखेंगे जी ये 2 आ गया। अब ये देखें, ये a-2 ये वाला जो है इस आंसर में है, इधर इसमें भी है, इन दोनों में से एक बार ये निकल गया, पीछे रह गया जी a-2 और ये वाला a, तो ये अनकॉमन में आप यहां पर लिखेंगे a इंटू a-2। अब इसके बाद क्या हमने फाइंड करना है जी, इसका एलसीएम फाइंड करेंगे हम। अब एलसीएम फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है इसका वो भी आप लगाएंगे कि किसके इक्वल होता है, ये आगे जी एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स, ये आगे जी कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर्स, अनकॉमन फैक्टर्स, ये आ गया जी अनकॉमन फैक्टर्स। अब यहां पर आप लिखेंगे जी कॉमन फैक्टर इसके और अनकॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर इसके क्या क्या हैं जी, वो है जी a-2, यहां पर लिखेंगे जी a-2, ये कॉमन फैक्टर है। अब इसके बाद आगे मल्टीप्लाई, अनकॉमन क्या है, a इंटू a-2, ये अनकॉमन फैक्टर है। अब इसका एलसीएम क्या आया, अब देखेंगे ए को ऐसे ही लिख लें, इनटू a-2, इधर भी है इधर भी है, तो 2 टाइम आ गया, यहां पर लिखेंगे जी a-2 होल स्क्वायर,
ये पार्ट नंबर 3 का आंसर आ गया।